ओम शांति। आज मनुष्य दुखी है, अशांत है, परेशान है, तनावग्रस्त है, क्योंकि उसे भी पता नहीं है वह किस रेस में दौड़ रहा है, क्या प्राप्त करने के लिए दौड़ रहा है। वह खुद को भी भूल गया है और भगवान को भी भूल गया है। उसे सिर्फ एक दो से कंपटीशन याद रहता है, इसीलिए वह दुखी है। अपनी देह के कारण, देह के संबंधियों के बंधन के कारण दुखी है। भक्ति में कहता था सब कुछ राम हवाले। अब जब कलयुग अंत का समय आया, हिसाब किताब का समय आया, तो भी उसकी आंखें नहीं खुलती। वह अज्ञान अंधकार में भटकता ही जा रहा है। जब दुखी होता है तो भगवान को पुकारता है और फिर कहता है, हे भगवान, मुझे ही दुख क्यों मिल रहे हैं। कहा भी गया है, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। अब जब करने का समय आया, तब भगवान के हवाले कुछ भी नहीं करते। भक्ति में कहते थे सब कुछ तेरा, तुझको अर्पण। पर अब भगवान स्वयं कहते हैं, जैसा कि गीता में भी लिखा है, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, तब तब मैं इस धरा पर अवतरित होता हूं और स्वयं को प्रत्यक्ष करता हूं उन आत्माओं के समक्ष जो स्वयं को जान लेते हैं, मुझ पिता निराकार परमात्मा को पहचान लेते हैं। तो ऐसे में स्वयं भगवान कहते हैं, अब मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार और मेरा शब्द को प्रभु पर अर्पण कर दो। मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, यह मेरा कहां से आया। अब भगवान को जिम्मेवारी देकर मेरा खत्म कर दो, तो नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, अर्थात देह से न्यारे, देह के संबंधियों के से न्यारे, कर्म के बंधनों से न्यारे हो जाएंगे, सदा खुश और हल्के रहेंगे। अब स्वयं भगवान कहते हैं, देने में बड़े दिल वाले बनो। अगर पुरानी कीचड़ पट्टी अपने पास रख लेंगे तो बीमारी हो जाएगी। कीचड़ पट्टी अर्थात घृणा, द्वेष, ईर्षा, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये सब किचड़ा स्वयं भगवान कहते हैं मुझे दे दो, तो बीमारी खत्म हो जाएगी। पुराना अपने पास रखकर अपने मार्ग को खुद ही मुश्किल कर लेते हो, फिर थकते हो, उलझते हो, दुखी होते हो, अशांत होते हो, परेशान होते हो, तनाव में आ जाते हो। किसी के संस्कार स्वभाव को ना देखो, अपने अनादि संस्कार अर्थात मैं आत्मा सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, इस स्वभाव को देखो। भगवान के स्वभाव संस्कार को देखो। बाहर की या दूसरों की बातें सुनते हुए भी ना सुनने की आदत होगी तो हिलेंगे नहीं, पास हो जाएंगे, भगवान को पालेंगे। भक्ति में भी कोई विघ्न आता है तो क्या कहते हैं, भगवान 1 सेकंड का साथ दे दो तो विघ्न मुक्त हो जाएं। अब भगवान साथी बनकर आए हैं तो क्या साथीपन का अनुभव करते हो? भगवान की याद में रहते हो?
भगवान को अपना साथी सहयोगी बनाए रखते हो? कमजोरियों को, विघ्नों को दूर करने का सहज साधन है। भगवान को अर्पण कर दो और त्रिकालदर्शी बन निश्चिंत हो जाओ, तो एक रस रहेंगे, डगमग नहीं होंगे, अचल रहेंगे, हलचल में नहीं आएंगे। हर कदम में कल्याण है। जिस बात में अकल्याण भी दिखाई दे, उसमें भी कल्याण समाया हुआ है। सिर्फ अंतर्मुखी होकर देखो। कल्याणकारी बाप का हाथ पकड़ने वालों का अकल्याण हो नहीं सकता। अकल्याण को भी कल्याण में परिवर्तन कर देंगे, क्योंकि शिव का नाम ही है कल्याणकारी। इसलिए शिव की श्रीमत पर चलो और सदा निश्चिंत रहो। माया बड़ी चतुर है। जिस रूप में खजानों की कमी होगी, उसी रूप में आपके समक्ष आएगी। सारे संगम युगी खजाने, समय, श्वास, संकल्प, ज्ञान, दिव्य गुण, शक्तियां, खुशी, प्रेम को श्रीमत प्रमाण जमा करो। खुद को संपन्न बनाओ। कभी भी इन्हें खाली नहीं होने देना, तो माया से सेफ रहेंगे। कुछ भी हो, क्या भी सामने आए, लेकिन रुकना नहीं है, हटना नहीं है, मंजिल को पाना ही है। इस एक बल, एक भरोसे के आधार पर अवश्य मंजिल पर पहुंच जाएंगे। स्वयं भगवान गारंटी करते हैं। दृढ़ संकल्प बच्चों का, और पहुंचाना भगवान की जिम्मेवारी है। तो वही भगवान निराकार परमात्मा शिव अब संगम युग पर, अर्थात कलयुग के अंत और सतयुग के आदि पर आकर हमें श्रेष्ठ ज्ञान देते हैं। खुद को आत्मा निराकार अनुभव करो। मुझ निराकार पिता परमात्मा को याद करो। जितना मुझ पिता परमात्मा को याद करोगे, उतना जो पुराने जन्मों के विकर्म हैं, सब विकर्म भस्म हो जाएंगे और मेरी याद में रहकर मेरी श्रीमत अनुसार संकल्प, बोल और कर्म करेंगे, तो कोई भी कर्म का बोझा आप बच्चों पर नहीं आएगा। आप हल्के, न्यारे, प्यारे, बेफिक्र बादशाह बनकर उड़ते रहेंगे और औरों को भी उड़ाते रहेंगे। तो यही कलयुग अंत का समय है, जब स्वयं भगवान आया हुआ है और हमें सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने के लिए श्रेष्ठ श्रीमत दे रहे हैं। तो भगवान की श्रीमत अनुसार कर्म करना है। स्वयं को आत्मा अनुभव कर उस भगवान निराकार पिता परमात्मा शिव की याद में रहना है। भक्ति में कहते भी थे, अंत समय में भगवान का नाम ही पार लगाएगा। अंत समय में जो याद होगा उसी योनि को पाएगा। तो अंत समय के लिए अब निरंतर परमात्मा को याद करना है, जिससे अंतमति सोगति हो सके। अच्छा, ओम शांति।